चलो जहाजपुर। तीन तरह का पानी, जहर मिला, अमृत मिला और कुछ नहीं मिला। कौन सा शुद्ध है? हैं? चीनी मिला। चलो अमृत नहीं, चीनी कह दो। आपको चीनी पसंद है ना? मीठा बहुत पसंद है आपको, तो चीनी मिला पानी। आपको यदि पीना हो तो कौन सा पानी पियोगे? देख लो, मीठा सबसे पहले उठाओगे। सादा तो पीते रहते हैं, आज मीठा मिला है तो पहले ये पी लो। इसी तरह से दो तरह के विचार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। दो तरह के भाव हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध विचार में वो है जिसमें कुछ है ही नहीं है, न चीनी है न जहर है। और अशुद्ध विचार, शुभ विचार, अशुभ विचार, ये अशुद्ध के भेद हैं। कुछ समझ में आया? गले उतरी बात? नहीं उतरी, उतारनी पड़ेगी। चाहे शुभ विचार हो चाहे अशुभ विचार हो, ये दोनों विचार अशुद्ध के भेद हैं। जैसे एक तालाब का पानी होता है और एक कुएं का पानी होता है। तालाब का पानी कहाँ से आया? चाहे टैंकर से लाके डालो, चाहे बारिश से आया हुआ हो, और चाहे नाले नालियों से आया हुआ हो, है तो बाहर का। क्या तालाब में जो पानी है वो है तो बाहर का। चाहे उसमें आपने बारिश का पानी भरा हो, चाहे नाले नालियों का हो, कुछ भी हो, है तो बाहर का। और कुएं का पानी बाहर से नहीं आया है, कहाँ से आया है? अंदर से आया है। तालाब में पानी कहीं से भी आ सकता है, कोई सा भी हो सकता है। आपकी दृष्टि में बारिश का पानी शुद्ध होता है तो आप उसे शुद्ध मान लेते हो, नाले का पानी अशुद्ध होता है आप उसे अशुद्ध मान लेते हो। लेकिन निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आए तो दोनों बाहर से है। तालाब का पानी अपना नहीं है। क्या तालाब का पानी अपना नहीं है, बाहर से लिया गया है, बाहर से आया हुआ है। और कुएं का पानी अपना है, भले थोड़ा हो मगर है अपना, निजी पानी है। ऐसे ही बाहर के विचार चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, हैं तो बाहर के। बस अंतर इतना है कि जहर पीने में जरा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और चीनी का पानी पीने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन शुद्ध तो दोनों नहीं है। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, माला फेर रहा है, पूजा कर रहा है। एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, एक व्यक्ति किसी को बैठ के याद कर रहा है, एक व्यक्ति साहित्य पढ़ रहा है। सारे के सारे हैं तो बाहर ही, अंदर ध्यान में कोई भी नहीं है। जब अंदर ध्यान में जाते हैं, अंतर्मुख होते हैं, वो हमारी आत्मा की सही स्थिति है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आंखों से कुछ देख नहीं रहे, चाहे भगवान हो या कोई और दृश्य हो, जब कान से कुछ सुन नहीं रहे, चाहे प्रवचन हो या अन्य कोई बातें हो, चाहे बाहर का कोई स्पर्श अनुभव नहीं कर रहे, चाहे नाक से कान से कोई बाहर के विचार नहीं ले रहे, केवल आंख बंद करके बैठे हैं और आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा में ध्यान चल रहा है। ये है इन जीवन की, जीव की सही स्थिति। कुछ समझ में आया? अब आ जाओ शुभ और अशुभ पे। शुद्ध की स्थिति मैंने बता दी। मालूम सब कुछ होना चाहिए,
जब तक मालूम नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक आपके मन में जिज्ञासा भी नहीं होगी। और बिना जिज्ञासा के उस चीज को प्राप्त कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं है तो उस रास्ते पर जाओगे कैसे? इसलिए रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है। तो आत्मा की सही स्थिति कौन सी है? आत्मा का आत्मा में, आत्मा के द्वारा ध्यान में लीन होना, ये आत्मा की शुद्ध स्थिति है। भगवान की जो प्रतिमा है वो कौन सी अवस्था की है? शुद्ध अवस्था की या शुभ अवस्था की या अशुद्ध अवस्था की? कभी ध्यान से देखा भगवान को? भगवान क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, और क्या कर रहे हैं? नासाग्र दृष्टि करे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुमने जो स्थिति बताई है ना, हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, नासाग्र दृष्टि करी है, ये स्थिति शरीर की है। किसकी स्थिति बताई है तुमने? शरीर की। आत्मा क्या कर रही है, मैं वो पूछ रही हूं। आत्मा बाहर से अपने ध्यान को हटा करके आत्मा के ध्यान में लीन है। आप जो देख रहे हैं, भगवान हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर, आपको शरीर दिख रहा है, आपको उनके अंदर आत्मा नहीं दिख रही है, उनके अंदर का ध्यान नहीं दिख रहा है। और दर्शन करने किसके जाते हो? शरीर के या आत्मा के? क्या ना माता जी, वैसे हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, आप बता रही हो तो लग रहा हाँ कहीं गड़बड़ है मामला। वास्तव में मंदिर जाते हैं तो भगवान की आत्मा के नहीं, भगवान की प्रतिमा और शरीर के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। शुभ विचार, पूजा कर ली, अनादिकाल से जग में सोमें जल से सुजता को माना शून्य, अब निर्गदक्षिणा पार्षण देव पांति स्वाहा। हम तो रोज पूजा करते हैं माता जी, हमारा तो नियम है, मगर पूजा में भी भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भगवान का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? पूजा में भी आत्मा, भगवान की आत्मा नजर आती है कि नहीं आती है? यदि नहीं आती है तो आपने द्रव्य पूजा करी है, भाव पूजा नहीं करी है। द्रव्य इसीलिए है कि मन भटके ना, यहां वहां ना भागे। पूजा तो ऐसी हो, भले एक हो। मैंने अभी जो नई जिनवाणी से आपको अभिषेक पाठ पढ़वाया था, उसमें जितनी पूजाएं हैं वो सारी मैंने नई लिखी है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस नई पूजा की जरूरत है। पुरानी पूजा तो याद हो गई, जिनवाणी की जरूरत ही नहीं है हाथ में। आंख यहां वहां देख रही है, दिमाग यहां वहां सोच रहा है, और पूजा चल रही है। लेकिन जब नई पूजा करोगे, भाव पूजा करोगे, तो आपकी आंख भी वहीं रहेगी, दिमाग भी वहीं रहेगा और भाव भी वहीं रहेगा। आप रोज देवशास गुरु की पूजा मत किया करो। एक दिन देवशास गुरु की कर लो, एक दिन नवदेवता की कर लो, एक दिन पंच परमेश्वरी की कर लो, एक दिन महासमुच्चय कर लो। ऐसे रोज बदल बदल के करो ताकि मन ना भटके। मन को एकाग्र करने के लिए तो पूजा करी। जिनवाणी में है महासमुच्चय, एक पूजा करोगे तो 20 पूजा हो जाएंगी। अभी दोपहर में करवाऊंगी। यदि आपके पास टाइम कम है, आपको एक ही पूजा करनी है और उसमें भी सारी पूजा करनी है, तो महासमुच्चय पूजा कर लो, उसमें सारी पूजा हो जाएगी। अभी जो विधान है, और छोटे छोटे विधान लिखे हैं मैंने, 108 हर मुश्किल से आधा पौन घंटा। यदि अकेले करोगे तो आधा पौन घंटा लगेगा। भक्ति करोगे, भजन गाओगे, नृत्य करोगे तो भले 2-3 घंटे लग जाएं, लेकिन यदि आप अकेले करोगे तो पौन घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। कभी पार्श्वनाथ विधान कर लो, कभी चंदा प्रभु विधान कर लो, कभी आदिनाथ विधान कर लो, कभी नेमिनाथ विधान कर लो, कभी जो मैंने 16 विधान लिख लिए हैं, कभी शांतिनाथ विधान कर लो। ऐसे रोज रोज बदल के करो। पूजा करने का उद्देश्य क्या है? मन को शुद्ध करना, मन को शुभ में लाना, अशुभ से हटा के
शुभ में लाना। और आपकी पूजा यदि ये काम नहीं करती है तो समझना भी आपने पूजा नहीं की है। भले आप एक पूजा करो, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप छोटा सा विधान कर लो, एक पूजा कोई भी शुरू में कर लो और विधान कर लो। यदि मन शुभ में आ गया तो आपकी पूजा करना सार्थक हो गई। बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, लौट के आते हैं, कुछ सीख के आते हैं, सीख के आते हैं ना, और सीख के ना आए तो आप क्या कहोगे? दिमाग खराब है, पढ़ नहीं सकता तू, जाता क्यों है स्कूल? जैसा जाता है वैसे ही चला आता है वापस। इतना पैसा खर्च कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हम लोग, किसके लिए कर रहे हैं? तुम स्कूल में जाके कुछ भी नहीं करता है। डांटते हो कि नहीं डांटते? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, डांटते हैं। अब मैं कहूंगी आपको खुद को डांटना है। कैसे डांटना और क्यों डांटना? आप मंदिर जाते हैं, जैसे विचार मंदिर के बाहर थे उन्हीं विचारों से दर्शन कर लेते हो, उन्हीं विचारों से अर्घ्य चढ़ा लेते हो, उन्हीं विचारों में पूजा अभिषेक कर लेते हो और उन्हीं विचारों के साथ वापस आ जाते हो। बताइए, बच्चे को डांटना जरूरी है या खुद को डांटना जरूरी है? बात सही है या गलत है? पहले तो इस पर मोहर लगाओ। मंदिर गए हैं तो जब मंदिर से निकलो तो ऐसा लगे कि कुछ नया करके आए हैं। जो मन के विचार मंदिर के बाहर पहले थे, जब मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो निकलने के बाद लगना चाहिए कि हम कुछ करके आए हैं। फ्रेश दिमाग होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए। जितनी चिंता, टेंशन, विकल्प, दुख लेकर के मंदिर के अंदर गए थे, यदि उसी के साथ बाहर आए हो तो आप मंदिर नहीं गए हो। मन के अंदर जब तक मंदिर ना आए, मंदिर किसे कहते? जो मन के अंदर आ जाए वो मंदिर। और मंदिर में जाकर के तुम मन के अंदर नहीं आए तो मंदिर कहाँ हुआ? कहाँ मंदिर गए आप? भले आप ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, छोटे छोटे विधान के माध्यम से किसी तरह से अपने मन को शांत, और अपने मन के अंदर जब तक आत्मा में परमात्मा नहीं आए तो आप मंदिर कहाँ गए? मंदिर क्यों गए थे? अरे बोलिए ना। मन को बदलने के लिए। मन बदला? नहीं बदला। कब से मंदिर जा रहे हो? कितने वर्ष हो गए मंदिर जाते? जितनी उम्र है उतने वर्ष से जा रहे हैं, लेकिन मन आज तक नहीं बदला। तो मंदिर गए? अभी नहीं गए। स्कूल तो गए हो, दुकान तो गए हो, शादी में तो गए हो, मंदिर नहीं गए। जब शादी से लौटते हो तो थोड़े दिन तक तुम्हें वो शादी की चर्चाएं, शादी का पंडाल, वो सारी सजी सवरी महिलाएं सब नजर आती हैं। और जब किसी से बात करते, शादी में गए थे, उनके यहाँ शादी में क्या शादी करी है, जो मिलेगा फोन पे, उनके यहाँ शादी में गए थे, किसी से जब उनके यहाँ शादी में गए थे। मंदिर से निकलने के बाद हुई कि आज मैंने वो विधान किया, आज उसमें वो लाइन बहुत अच्छी लगी, वो पूजा मुझे बहुत अच्छी लगी, आज मैंने वो स्वाध्याय किया, आज मुझे वो स्वाध्याय में वो बात बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मंदिर से निकलने के बाद में ऐसी चर्चाएं करी आपने। सीरियल देखने के बाद सीरियल की चर्चा हो जाएगी, पिक्चर देखने के बाद पिक्चर की चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन पूजा करने के बाद पूजा की चर्चा हुई नहीं? हुई ना। इसका मतलब आप पूजा के अंदर गए नहीं अभी। तो शुभ विचार, कौन से विचार? शुद्ध में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले अशुभ से हट के शुभ में तो आ जाए। मंदिर में बैठ के भी वही रोटी पानी नजर आता है, आज जरा जल्दी जाना है ना, मुझे आज पूजा नहीं करूंगी। भाई आज तो पूजा क्यों नहीं करेगी? आज ना वो मुझे उसको टिफिन बनाना है, आज उसको बाहर जाना है। मंदिर में भी बैठ के वही दूध रख के आई, वही कुकर चढ़ा के आई, वही ऐसा करके आई। मंदिर में जाने के बाद भी तुम घर में ही रहते हो, तुम मंदिर में नहीं रहते। बोलिए हाँ या ना?
बेचारे हमारे बुजुर्गों ने इतना बढ़िया मंदिर बनाया, किसके लिए बनाया? घर की चर्चा करने के लिए, रोटी पानी की चर्चा करने के लिए। मंदिर जाओ तो मौन लेके जाओ। मंदिर यदि मौन की, जब तक हम मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर के अंदर घुसते ही मौन ले लो, बाहर निकलने के बाद भले आप बात कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में जाओ तो मौन लेके जाओ कि मैं मंदिर में मौन रहूंगी। फिर आप देखना कि आपका मन मंदिर में कितना लगता है। अपने आप मौन खुद से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, और बोलना दूसरे से जोड़ता है। और मंदिर में भी बोलते रहे तो तुम दूसरे से ही जुड़े रहोगे, तुम खुद से नहीं जुड़ पाओ। हाँ, मंदिर में कोई काम चल रहा है, किसी की जिम्मेवारी है, उस उद्देश्य से गए हैं, तो वो बात अलग है। भाई आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, ये काम कैसे करवाना, ये कैसे करवाना, वो बात अलग है। लेकिन यदि आप भक्ति और पूजा का उद्देश्य बना के गए हैं, तो जिस लक्ष्य को लेकर आप मंदिर गए हैं और आपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया है, तो समझना अभी आप मंदिर नहीं गए। अशुभ से तो हटे नहीं, शुभ में आए नहीं। शुभ में आए नहीं, अशुभ से हटे नहीं, तो फिर मंदिर कहाँ गए? मंदिर जाने के, मंदिर क्यों जाते हैं? अशुभ से हटने के लिए। तो जो तीन तरह के भाव हैं, दो शुभ अशुभ, ये तो अशुद्ध के भेद हो गए। तो हम कम से कम अभी जहर वाला पानी तो छोड़े, कम से कम अभी चीनी वाली पानी में तो आए। शुद्ध पानी की बात तो भी बहुत दूर है हमसे। दूर क्या, कई जन्मों की बात है, एक जन्म की भी नहीं, कई जन्मों की बात है। यदि हम अशुभ से हटके शुभ में आने का प्रयास नहीं करते हैं, तो शुद्ध के तो सपने भी मत देखना कभी। यदि अपने मन को नहीं संभाल पाते हैं, तो शुद्ध का तो विचार ही मत करना कि कभी पहुंच भी पाएंगे। अभी तो मंदिर में भी बैठ के अशुभ विचारों में लीन रहते हैं। घर में मंदिर की चर्चा नहीं करते, घर में शास्त्रों की चर्चा नहीं करते, लेकिन मंदिर में घर की चर्चा जरूर करते हैं। तुम अभी कहाँ हो? तुम अभी कहाँ हो? धर्मशाला में, ठीक है, बिल्कुल हो। विचार कहीं और जा तो नहीं रहे। कम से कम परमात्मा के दर्शन तो अच्छे से कर लो, कम से कम विचारों को शुभमय तो बना लो। घर में रह रहे हो, घर बुरा नहीं है, घर में रहना बुरा नहीं है, घर में रह के बहुत धर्म हो सकता है। अभी मैंने कहा था पाठशाला के लिए, कल भी कहा था कि कम से कम पाठशाला चलाओ। पाठशाला के माध्यम से कुछ तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तभी आगे के काम होंगे, और ज्ञान ही नहीं होगा। भाई छोटे रहते बच्चे, पहले के समय में बहुत ज्यादा अज्ञानता थी, अब तो फिर भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है लोगों को धर्म का। आज से करीब 30-40 साल पहले तो बहुत अज्ञानता थी, इतने साधु संत भी नहीं थे, बताने वाले नहीं थे। आते थे कभी 2-4 साल में, कभी कभार एक आध संत आ जाते थे, वो भी जल्दी से चले जाते थे। तो हिंसा का नहीं पता था, मच्छर मारने से पाप लगता है, जुए मारने से पाप लगता, पता ही नहीं था, इसलिए मारे जा रहे थे, मच्छर मारे जा रहे थे। जब से पता चला तो छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? ज्ञान आया, ज्ञान से त्याग आया। ज्ञान ही नहीं होगा तो त्याग कैसे होगा? पहले पता था, पहले नहीं पता था कि साबूदाना कैसे बनता है ना, पता नहीं था। जब पता चला कि साबूदाना इतनी हिंसा के तरीके से बनता है, लोगों ने साबूदाना छोड़ दिया। तो छोड़ा कब? जब ज्ञान आया। छोड़ा कब? जब ज्ञान आया। छोड़ने के लिए किसकी जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान नहीं होगा तो छोड़ोगे। इसलिए ज्ञान करना बहुत जरूरी है। श्रद्धा में भी मजबूती तब आएगी जब तुम्हें ज्ञान होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा कि कंकड़ पत्थर क्या है, हीरा मोती क्या है, तो तुम कंकड़ पत्थर हीरा मोती दोनों को एक साथ समझोगे। कांच और हीरा मोती को एक साथ समझ लोगे तो फिर वो दोनों को इकट्ठा करके रख लोगे। हीरा क्या है और कांच क्या है समझना तो पड़ेगा ना। जब तक ज्ञान नहीं होगा
तो तुम तो कांच को हीरा मोती समझ के पहनते रहोगे और खुश होते रहोगे, हाँ, मेरे पास तो हीरे की अंगूठी है, और है किसकी? कांच की है। तो जानने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना, परखने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना कि हीरा क्या है और कांच क्या है। ऐसे ही संसार को परखने के लिए, जीवन जीने के लिए एक वैज्ञानिक की दृष्टि चाहिए। किसकी दृष्टि? वैज्ञानिक की दृष्टि चाहिए। जैसे वैज्ञानिक है, खोज करता है, एक एक चीज की बारीक से बारीक चीज की खोज करता है, उसकी हर गहराई में जाता है, उसके गुणों को परखता है, उसके दोषों को परखता है, उसमें से पता नहीं क्या क्या बना देता है। ऐसे खोजपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। यदि मुझे ये चीज खाने में अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, इससे सुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, इससे दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ऐसे एक एक चीज को परखना जरूरी है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर मर क्यों जाता है, फिर आत्मा कहाँ चली जाती है, यदि आत्मा मरती नहीं है तो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, ये कब से है, कहाँ इसका लक्ष्य है, इसका घर, असली घर कौन सा है, ये मैंने घर बनाया, इसमें कितने दिन रहूंगा, इसके बाद एक दिन मुझे जाना पड़ेगा। ऐसी खोजपूर्ण दृष्टि। जब प्रश्न होंगे तो प्यास होगी, और प्यास होगी तो शास्त्र स्वाध्याय करने में आनंद आएगा। और मैं कह दूं आपसे, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ठीक है, ठीक है माता जी, आप कह रही हो तो कर लिया करेंगे। मंदिर गए, शास्त्र निकाला, एक पेज निकाला, हो गया स्वाध्याय। हाँ, ज्ञान, स्वाध्याय का भी ज्ञान नहीं होगा तो भी आप शास्त्रों में क्या है इस बात को जानना भी जरूरी है, तभी आपको ज्ञान करने की जिज्ञासा पैदा होगी। अभी तो केवल खाने पीने, सजने संवरने, घूमने फिरने, मोटर गाड़ी दुकान, इनमें उलझे पड़े हो, इनसे दिमाग नहीं निकलता है। खोज कहाँ से होगी? खोज करने के लिए वैज्ञानिक की दृष्टि चाहिए। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, ये विचार मेरे अंदर जा रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे कैसा लग रहा है, मैंने प्रवचन सुनी उसके बाद मुझे कैसा लग रहा है, मैंने पिक्चर देखी उसके बाद मुझे कैसा लग रहा है, मैं शादी में गई मुझे उसके बाद कैसा लग रहा है। हर फीलिंग को पकड़ो और कहाँ मन शांत होता है उस पर फिर ध्यान दो। अभी तो रुलाया तो रो लिए, खिलाया तो खा लिए, बुलाया तो चले गए, भगाया तो आ गए, बस इतना ही है। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सामने वाला जैसे बटन दबाता है, रिमोट होता है ना, रिमोट, टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहता है? टीवी के पास या आपके पास? आपके पास। फिर आप क्या करते हो? चैनल चेंज करते हो। सीरियल देखना, ये वाला चैनल, मूवी देखना, ये वाला चैनल, पारा चैनल देखना तो ये वाला चैनल, ऐसे ही करते हैं और चेंज करते रहते हैं। और टीवी में चैनल चेंज होता रहता है। तो टीवी का रिमोट किसके हाथ में है? अरे बोलिए ना, आपके हाथ में है। अब ऐसे ही घर में तुम लोग रहते हो, बच्चे कहते देखना भी मम्मी को गुस्सा दिलाते हैं। अब बच्चों को पता है मम्मी को गुस्सा कब आएगा, फिर मम्मी गुस्से में क्या बोलेगी। बच्चा रिमोट दबाता रहता है और मम्मी अपने चैनल चेंज करती रहती है। देखा भी मम्मी को हंसाते हैं, देखा भी मम्मी को रुलाते हैं, देखा भी मम्मी को गुस्सा दिलाते हैं, देखा भी मम्मी को उनके यहाँ आंटी के यहाँ भेजते हैं। जैसे बच्चों ने चैनल चेंज किए वैसे तुम्हारे चैनल चेंज, तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारे बच्चे हो गए हैं। तुम्हारे भावों को पकड़ने में तुम अपने भाव नहीं पकड़ पाते, तुम बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे तुम्हें समझते हैं। आजकल के बच्चे, पहले बुद्धू बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। हाँ, अब तो होशियार बच्चे पैदा होते हैं, है ना? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। आजकल के बच्चे जब मेरा प्रवचन सुनते हैं तो जो बच्चे सुनते बड़ी गहराई से सुनते हैं और फिर प्रश्न लेकर भी आते हैं मेरे पास, यहाँ नहीं टीवी पर। जब आते हैं तो उनकी डायरियां होती हैं, माता जी उस दिन के प्रवचन में आपने ऐसा कहा था,
मम्मी नहीं लाती है प्रश्न, बच्चे लाते हैं प्रश्न। माता जी उस दिन के प्रवचन में आपने ये बताया था, ये चीज कैसी, वो मुझे समझ में नहीं आई। आपके उस दिन के टीवी के प्रवचन में आपने ये बताया था, मुझे ये, बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं। इस समय के बच्चे यदि प्रवचन भी सुनेंगे ना तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और गहराई में जाते हैं। अब मम्मी पापा तो बेचारे गृहस्थी में फंसे हैं, इधर रोटी बन रही है, इधर प्रवचन चल रहे हैं, थोड़े बहुत सुनाई पड़ गए, थोड़े बहुत रोटी में चले गए। नहीं, प्रवचन सुनो तो बिल्कुल एकाग्र होके सुनो, सीधे अंदर जानी चाहिए बात। और जब शरीर यहाँ वहां, दिमाग यहाँ वहां रहता है तो फिर पूरा अंदर नहीं जाता है। तो बंधुओं, दिमाग का भोजन है विचार। क्या है? दिमाग का भोजन है विचार। कल बताऊंगी। जैसे पेट के भोजन का असर शरीर पे पड़ता है, ऐसे दिमाग के भोजन का असर शरीर पर और आत्मा पर, दोनों पर पड़ता है। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। एक गृहस्थी में काम तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, ये तो कभी खत्म होने वाले। यदि मैं आज यहाँ नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते? घर का काम ही कर रहे होते। वो तो मैं आ गई तो आप यहाँ आके बैठ गए। टाइम निकाला ना, टाइम निकालने से निकलता है, ऐसी बात नहीं है। आप कभी शादी में किसी के यहाँ बाहर जाते तब भी तो टाइम निकालते, किसी की जब नमो सिद्धाड़म हो जाता है जब तब भी तो जाते हो, जाते टाइम निकाला कि नहीं? ऐसे टाइम निकालना शुरू करो, टाइम निकल जाएगा। तो कल सबको बिहार में चलेंगे, चलिए बाद में आ जाना, प्रवचन सुनने के लिए जब वहां पहुंच जाऊं तब आ जाना। एक जंगल में प्रवचन सुनने राजा सन्यासी के पास गए। सन्यासी फक्कड़ था। राजा ने कहा, अरे ऐसी कुटिया में रह रहे महाराज, चलो हमारे साथ महल में रहना। चलो, ना कुटिया ना महल, बराबर उनके लिए थे। चले गए महल में। अब वहां रहने लगे, भोजन करने लगे, वहीं साधना करने लगे। राजा को लगा मैं भी महल में रहता हूँ, ये भी महल में रहते, मेरे में इसमें क्या अंतर है? तो आज जाकर के सन्यासी से पूछ लिया। बोले अब आप में मुझ में कोई भेद नहीं है। बोले बाद में बताऊंगा। सुबह हुई, सन्यासी ने राजा से कहा चलो मेरे साथ घूमने के लिए। घूमने गए, 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए। अब राजा कहे महाराज वापस चलो। सन्यासी कहे नहीं, अभी थोड़ा और आगे। 5 हो गए, 10 हो गए। अब राजा कहे महाराज वापस चलो। बोले नहीं, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। 25 किलोमीटर पहुंच गए। बोले महाराज अब तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाओगे? पीछे महल रह गया। बोले उत्तर मिल गया क्या? अभी नहीं समझ में आया। सन्यासी तो आगे आगे चला जा रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई महल नहीं उसका, कोई मकान नहीं उसका। तुमने महल में रखा तो महल में रह लिया, और कुटिया में रखा तो राजा को तो वापस चलो, वापस चलो। राजा का तो महल था, बहुत बड़ा था, तुम्हारा तो छोटा मकान भी नहीं छूटता तुमसे। फिर भी थोड़ा थोड़ा इस जीवन में साधना के लिए छोड़ना शुरू करो, ताकि एक दिन जब पूरे से छूटेगा तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और धीरे धीरे बाहर की चीजें छोड़ने का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और जीवन में साधना का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। भगवान कौन? प्रतिमा नहीं, प्रतिमा में प्रतिमावान। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में भूजा का, और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और करने में शुभ भाव का बड़ा ही महत्व है।
पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का और करने में शुभ विचार का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और जीवन में त्याग का। बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का और धर्मात्माओं में करौली का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का और करौली की जय में आयोजित किया जा रहा है। महावीर जी से श्री मुकेश जी पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आ रहे हैं और माता जी का सत्संग सानिध्य अपने को प्राप्त होगा। शाम को 7 बजे दीदी के द्वारा आनंद यात्रा, कृष्ण मंच और धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के सभी कार्यक्रमों का लाभ लें। शाम को सभी समाज का, तीनों समाजों का श्री विनय जी सोगानी जयपुर के द्वारा आज के शाम के भोजन के पुण्यार्जक श्री विनय जी सोगानी जयपुर, जो माता जी के अनन्य भक्त हैं, उनकी तरफ से आज विधान पूजन और शाम के भोजन का आयोजन उनकी तरफ से ये। एक बार वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं माता जी के चरणों में बारंबार करौली जैन समाज की ओर से निवेदन करता हूं कि माता जी हमें अपनी पीयूष वाणी से हमको कृतार्थ करें। जहाजपुर आज से जब ये मंदिर बन रहा था तब आया था एक बार, जब ये प्रतिमा नीचे विराजमान थी, और उसके बाद आज सौभाग्य मिला है कि मैं आ गया हूँ। बहुत ही पुण्य का उदय रहा जब मैं आज यहाँ आकर के शांति धारा कर पाया हूँ पूरे परिवार के साथ। बहुत ही आनंद का क्षण है हमारे लिए और इसको शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। जय जिनेंद्र। इतने कम समय में जो जहाजपुर का कायाकल्प किया है। मैं सन 2015 में आया था, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक छोटे से पत्रे के उसमें मंदिर बना हुआ था और छोटे से 2-3 कमरे थे, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए भी जगह थी। और आज जो बना दिया है वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज